बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS ऑनलाइन एकेडमी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पास पेपर की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे CSS 2021 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। चले आए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि अ मैन इज़ नाउ 3 times एज ओल्ड इज हिज सन इन 10 years टाइम। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76। हाउ ओल्ड वाज अ मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक आदमी है, वो अपने बेटे की उम्र से ना 3 times ज़्यादा है। ठीक है, मतलब वो अपने बेटे की उसकी जितनी भी उम्र है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा उसके बाप की उम्र है। इन 10 years टाइम, 10 साल का टाइम गुजरता है। सम ऑफ द एजेस विल बी 76। कि अगर हम फादर की और सन की एज को सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 76। हाउ ओल्ड वाज द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। कि वो आदमी कितने साल का था जब उसका बेटा पैदा हुआ, ये उन्होंने हमसे डिमांड किया है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चलिए आइए हम इसका सलूशन देख लेते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन दिया तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले सलूशन में इसका डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि जो एज थी ना, एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कि बेटे की उम्र हमारे पास एक्स है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें मेंशन नहीं की हुई कि एज कितनी थी बेटे की, तो हमने सपोज कर लिया है कि वो एक्स थी। ठीक है, उन्होंने हमें कहा कि जो आदमी है वो 3 times है अपने बेटे की उम्र से। तो अगर बेटे की उम्र एक्स है तो इसका मतलब हो गया एज ऑफ फादर की हो जाएगी 3x। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया था कि आफ्टर 10 years, मतलब 10 साल के बाद। तो हमने क्या किया है कि बेटे की उम्र में 10 साल ऐड कर दिए और फादर की उम्र में भी 10 साल ऐड कर दिए। ठीक है, सन की एज अगर आज एक्स है तो 10 साल के बाद उसकी x + 10 हो जाएगी, और फादर की एज हमारे पास 3x है आज, तो 10 साल के बाद 3x + 10 हो जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, उन्होंने कहा 10 साल के बाद, ठीक है, सन की एज प्लस फादर की एज, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 76। ठीक है, ठीक है, अब हमने ये लिख लिया, इस कंडीशन के हिसाब से हमने स्टेटमेंट से बना ली, इक्वेशन बना ली। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट है, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है तो हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन किया क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो सिंपल अर्थमेटिक है, प्लस 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 हो गया और प्लस 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 ही आगे, कोई साइन वगैरह चेंज नहीं हो रहे थे हमारे। ब्रैकेट होगी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लाइक टर्म्स इनमें से एक साथ करके लिख दी हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स इकट्ठी करने के बाद हमने इनको सिंपल प्लस कर दिया है, x + 3x = 4x हो गया और 10 + 10 = 20 हो गया। अब क्योंकि 20 यहाँ प्लस हो रहा था, इक्वेशन इक्वल के दूसरी साइड जाके ये माइनस हो गया है और हमारे पास आ गया 56। ठीक है, अब हमें यहाँ पे x अकेला चाहिए था तो हम इस 4 को भी ले जाके इधर डिवाइड कर लेते हैं। इसको 4 को कैंसिल करने का तरीका ये होता है कि आप 4 को दोनों साइड से डिवाइड कर दें, तो 4 यहाँ वाला कट किया और यहाँ वाला किया तो हमारे पास 14 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमने स्टार्ट में लिया था, x जो होता है सन की वैल्यू के इक्वल लिया था हमने। सपोज किया था कि एज ऑफ सन जो है वो हमारे पास x है, तो हमारे पास यहाँ पे एज ऑफ सन आ गई 14 years। ठीक है, अब फादर की एज हमने कहा था 3 times ऑफ x है। ठीक है, तो 3 times ऑफ x लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 14 थी, हमने वो पुट किया तो हमारे पास फादर की एज आ गई 42 years। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये पूछा था कि फादर कितने साल का था जब उसका बेटा पैदा हुआ। ठीक है, अगर उसके बेटे की एज आज 14 years है तो इसका मतलब ये है कि 14 years पहले के फादर की एज हमसे पूछी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एज ऑफ फादर व्हेन द सन वाज बोर्न इज इक्वल टू एज ऑफ सन इज़ नाउ 14 years। सो 42 years आज फादर की एज है, तो उन्होंने हमसे 14 years पहले की पूछे तो हमने एज ऑफ फादर में से एज ऑफ सन निकाल दी, तो हमारे पास एज ऑफ फादर उसके जब बेटा पैदा हुआ तो उस टाइम की आ गई, तो हमारे पास आ गई 28 years। क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है तो हम इसका आंसर भी स्टेटमेंट में बना के लिखेंगे, तो आंसर की आप हेडिंग देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फादर वाज 28 years व्हेन हिज सन वाज बोर्न, कि अब जो फादर था वो 28 years ओल्ड था जब उसका बेटा पैदा हुआ था। थैंक यू।